हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के जन में। तो दोस्तों, आज हम टेस्ट पेपर 33 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है तो किस रूप में पुनः संग्रहित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में पुनः संग्रहित होता है। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से जो है जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर जो है भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको शरीर निर्माण करने वाला माना जाता है। ठीक है, प्रोटीन से जो है शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है। तो एंजाइम एंजाइम एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। ओ नो, आगे है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल और दाल। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। निम्नलिखित में से किससे प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं किससे? दालों से। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा जमा होती है तो ये वसा ऊतक में जमा होती है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? चलिए ऑप्शंस देखा जाए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा। इसमें से आपको पता होगा विटामिन जो है इससे हमें कोई क्या प्राप्त नहीं होती? ऊर्जा। विटामिन होता है, विटामिन एक प्रकार से सहायक होते हैं, एंजाइम्स को सहायता करते हैं उसकी क्रिया को और तेज करने में। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ माना जाता है? तो विटामिन देखिए हमें बहुत सारे रोगों से बचाता है। जैसे विटामिन अगर ए की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा? रतौंधी नाम की बीमारी हो जाएगी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। डी की कमी से क्या हो जाता है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विटामिन हमें रक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है? विटामिन ए यकृत में संचित होता है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का उपलब्ध होता है। विटामिन ए गाजर में बहुत अधिक होता है। थाइमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल है तो क्या है? ये विटामिन है। दांतों को खून का निकलना किस विटामिन की कमी से होता है? तो दांतों से खून जो है विटामिन सी अगर आपका कम हो जाएगा तो मसूड़े कमजोर हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। नेक्स्ट है, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन कौन सा विटामिन है जो सब्जी से हमको प्राप्त नहीं होता है? वो है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए और डी दोनों होना चाहिए, तो ए और डी दोनों हो सकता है। आंसर कोई भी चुनते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन डी के उत्सर्जन के लिए कौन सा पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी के उत्सर्जन के लिए कौन पाया जाता है? तो वो हो जाएगा कैल्सीफेरोल, यानी विटामिन डी का ये रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन मतलब क्या है? रक्त खून का थक्का जमना, तो वो हो जाएगा विटामिन के। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज या कैल्शियम। तो दांतों की मजबूती के लिए आपको पता है कैल्शियम होता है। तो दांतों में कैल्शियम कैल्शियम होता है। दांत हमारे इतने मजबूत क्यों होते हैं? इसी वजह से। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दांतों की विकृति का संबंध किससे है? तो वो हो जाएगा फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सागरीय खरपतवार किसका प्रमुख स्रोत होते हैं? तो ये देखिए, जो सागरीय खरपतवार होते हैं वो आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वो है कैल्शियम। आज का आखिरी प्रश्न है, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत है? ऑक्सीजन का तत्व है लगभग
तो देखिए ये ना, इसका आंसर आपको अलग अलग जगह पे अलग मिलेगा। कहीं पे आपको मिलेगा 90 से 95% होगा, कहीं पे आपको 50 मिल सकता है। यहाँ पे डी 50 दिया है तो मैं 50 कर रही हूँ, लेकिन इसका आंसर आप एक बार देख लेना खुद से, 90 से 95% होगा। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।